वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़िया नाज़ी एक थी नाज़ो चैनल पर आज आपकी खिदमत में अपने नावल से मुतल्लिक एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। वीवर्स, ज़माना कदीम में माएँ अपने बच्चों को सुलाने से पहले लोरी देकर सुलाया करती थीं, कहानियाँ सुना कर सुलाया करती थीं। घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन बच्चों को सबक आमूज़ कहानियाँ सुलाकर उनकी ज़िंदगी की तरबियत किया करती थीं। यह रवायत सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब तरीक़ा थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। हमारी बहुत सारी राइटर्स अपनी तहरीरों से, अपने नावल से, अपनी जो है काविशों से इस माशरे की इस्लाह करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज हम बात करेंगे मेरे उन 6 नावल्स की जो इल्म और फ़न पब्लिशर ने लाहौर से मई 2023 को शाया किए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम बुक्स जो हैं उनका तारुफ़ नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिस नावल का तारुफ़ करवाऊँगी उसका नाम है पत्थरों की पलकों पर। वीवर्स, ये मेरा काफ़ी ज़ख़ीम नावल है और बहुत मकबूल नावल है। स्पेशली उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली बहनों के अंदर इस नावल ने मकबूलियत की जो है वो सनद हासिल की है। इस नावल की पहली अशात अलकुरैश पब्लिशर जो हैं हमारे लाहौर के, वहाँ से हुई थी। कई इसके एडिशन शाया हुए और इसकी पहली कीमत 1000 रुपया थी। बुनियादी तौर पर ये जो नावल है ये मुआशरे के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत है उसके ऊपर लिखा गया है। इसकी दूसरी अशात अब जो है वो मुल्क के मोतबर अदारे इल्म और फ़न पब्लिशर जो हैं उन्होंने ये नई जिल्दबंदी के साथ की है और इसकी नई कीमत जो है वो 2500 रुपया उन्होंने मुकर्रर की है। तो इस नावल को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस नावल को ज़रूर पढ़ें। और इस नावल का जो इंतसाब है वो उन तमाम मासूम और बेगुनाह कैदियों के नाम है जो मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चले गए, अपनी नींद सो गए। और इसका जो पेश लफ्ज़ है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये असल में जो है काफ़ी ज़ख़ीम और मकबूल नावल है बहनों के जो मुताला करती हैं बहनें उनके अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये नावल जो है वो ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं अपनी तमाम जो वीडियोज़ हैं एक एक करके इसी तरह से उनका आपसे इंट्रोडक्शन जो है वो करवाती रहूँगी। तो जो पत्थरों की पलकों पर है, आज इस नावल को मैं आपके साथ मुतारफ़ करवा रही हूँ। यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ, महानामा आंचल डाइजेस्ट में तकरीबन 5 साल तक ये नावल जो है वो सिलसिलावार चलता रहा है। तो इसका जो पेश लफ्ज़ है आइए पहले वो मुलाहिज़ा कर लीजिए। पत्थरों की पलकों पर। मैंने जब ये नावल तख्लीक किया तो ज़हन में एक ही सोच थी, मुझे कलम के ज़रिए चाहत करना है। वो हक़ाइक़ जिन पर ज़ुल्म और इख्तियारात की गर्द जमी है उन्हें मंज़र आम पर लाना है। मुझे उन तलख़ सच्चाइयों का पर्दा चाक करना है जिन्हें कलम बंद करने का हौसला हर लिखारी में नहीं होता। मेरी गुज़िश्ता किताबों के तबसरात में मेरे सीनियर्स ने मुझे मोहब्बत की देवी, अमन की फ़ाख्ता, शायरात के कबीले की सुर्खिल शायरा और न जाने कैसे कैसे अलक़ाबात से नवाजा है। मगर मैं समझती हूँ कि मैं आम सी लिखारी सिर्फ़ और सिर्फ एक बागी महब वतन हूँ। मेरा दिल इस मुल्क के अंधे कानून और बदतरीन निज़ाम पर इंतहाई दुखी है। वतन अज़ीज़ के गोशे गोशे में उभरती सिसकियाँ मुझे हर लम्हा बेचैन रखती हैं। पसमानदा देहातों में सिसक सिसक कर दम तोड़ती इंसानियत हो या जदीद शहरों में रिश्तों की बेहसी, हस्पतालों में मसीहाओं के हाथों बुझते ज़िंदगी के चिराग हों या जेल की 4 दीवारियों में नाचती वहशत, मेरा कलम हर मशक्क़ती अलमिए को लफ्ज़ों का पैरहन देने के लिए बेचैन रहता है। करीन, मेरा कलमी सफ़र ज़्यादा तवील नहीं है। महज चंद सालों में मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे कामयाबी व अरूज की वो मंजिल दिखाई है जहाँ पहुँचने की ख्वाहिश लिए बहुत से कलमकार अब्दी नींद सो गए। मगर मुझे लगता है जैसे मैं सदियों से लिख रही हूँ और यहीं लिखते लिखते एक दिन लहद की तारीकियों में गुम हो जाऊँगी। ताहम आखिरी सांस तक वक्त के हर जुल्म और इंसानी बर्बरियत के ख़िलाफ़ मेरी कलमी जंग जारी रहेगी। वीवर्स, इल्म और फ़न पब्लिशर लाहौर ने पत्थरों की पलकों के अलावा जो मेरी दीगर किताबें शाया की हैं उनमें झील किनारा कंकर, जिन्हें रास्ते में खबर हुई, ए इश्क, हम किसी का ख्वाब थे, ख्वाब नगर की मुसाफ़तें, शब हिजर की पहली बारिश की दोनों जिल्दें, ये जो रेत दश्ते फ़राग है, मोहब्बत एक सुलगती शाम, बर्फ़ के आंसू,
इश्क सफ़र की धूल और तू क्या जाने दिल का दर्द शामिल हैं। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी कीमती राय से नवाजना हरगिज़ मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।